मेरे चेहरे से भी ज्यादा चमक रही है ये कढ़ाई। सो गाइस, अब ये है रात का समय। I am looking Mr. Bean. क्या आने वाला है? ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि घर में टाइल्स लगी हैं, तो सारा काम फैला पड़ा है। तो बस अब उसी काम को समेटने की तैयारी हो रही है। तो रिया भी आ चुकी है और हम लग गए हैं हमारे सामान को अपनी अपनी जगह रखने में। बात अगर सामान को रखने की हो तो कोई बात नहीं है, फटाफट से रख दो, क्योंकि टाइल्स की कटिंग हुई है ना, तो उसकी वजह से चाहे कोई सामान कितना भी छोटा हो, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो, पूरे सामानों पे इतनी डस्ट हो गई है कि क्या ही बताएं। छोटे से छोटे सामान को भी ना पहुँच पहुँच के रखना पड़ रहा है। और अब जब रूम खाली हो गया है तो लग रहा है कि नहीं, सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके ही रख दिया जाए, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं है फिर दोबारा से रख दो और फिर डस्ट एकदम हाथ में आए। तो बस रिया मुझे पीछे से सारी चीज़ें पहुँच के देती जा रही है और मैं आगे लगाती जा रही हूँ। हमारे घर का ना ये एरिया ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा सामान है और सबसे ज़्यादा यूज़ का सामान भी इसी वाले एरिया में। बच्चों की बुक्स, नोटबुक्स सब इधर ही हैं, और वैसे जो डेली का मेकअप वेकअप का सामान है वो भी इधर है। बीच बीच में ना मेरी वॉशिंग मशीन भी लगी हुई थी, क्योंकि ना घर के सामान के साथ साथ कपड़ों में भी इतनी डस्ट हो गई है कि क्या ही बताएं। तो बस कुछ कपड़े ऐसे हैं जो डेली यूज़ वाले हैं, उनको धुल के डालना है, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बेडशीट वगैरह हैं, तो वो भी मैं धुलूँगी, सारी आज ही धुलूँगी, चाहे रात हो जाए तब तक। तो मुझे ये काम ना आज ही ख़त्म करने हैं, क्योंकि ना बहुत टाइम लग रहा है काम को करने के लिए। और ये जो रैक रखी है ना, टाइल्स लग गई हैं, तो ये रैक छोटी पड़ रही है, इसीलिए अभी ये अंदर नहीं रखी गई है। तो इसको भी ना थोड़ा सा नीचे का से कटवाना पड़ेगा, उसके बाद ये रैक फिट आएगी। तो बस यहाँ पे जो बेडशीट थी वो मैंने बिछा दी है अपने संदूक के ऊपर। और सबसे पहले यहाँ पे जो बच्चों का सामान है वो रखा है। आपको याद होगा कि पतिदेव अभी 2 दिन पहले चिप्स, नमकीन, कुरकुरे लेकर आए हैं, तो वो बच्चों ने अपने हिस्से बांट करके अलग अलग रख लिए हैं बैगों में कि किसका कितना है। तो बस इन्हीं सारे कामों में मैं लगी हुई हूँ, और 3 दिन हो गए, 3 दिन से जो मेरा काम है ना वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। बाहर भी धुलाई चल रही है, एक दीदी आई हैं तो वो बाहर की धुलाई कर रही हैं, क्योंकि बाहर भी जब तक लगातार 3 से 4 बार धुलाई नहीं होगी ना, तब तक डस्ट अंदर आना बंद होगी ही नहीं। क्योंकि जैसे ही हम बाहर से अंदर आ रहे हैं ना, तो पैर 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 से छप रहे हैं सब में। तो बस अब इसमें संदूक का सामान रह गया, तो उस दिन तो मैंने संदूक ऐसे ही लगा दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सारे सामान को देख देख के ही लगाना है, क्योंकि सर्दी आ गई है। तो ज़रूरत के जो भी कपड़े होंगे ना, उन वाले कपड़ों को निकाल लेंगे, बकाया जो वैसी चीज़ें हैं उनको रख देंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो सर्दी वर्दी के कपड़े हैं ना वो मैं बेड में ही रखती हूँ। और क्योंकि ना तुरंत निकालने में आसानी रहती है, और अगर आपको एक जैकेट की ज़रूरत है एक निकालो, 2 की ज़रूरत है 2 निकाल दो, फिर दोबारा से इसी में रख दो। इसलिए संदूक में थोड़ा सा क्या रहता है, एक बैग निकालो फिर 2 बैग निकालो फिर वो रखो, और इसमें क्या सारी चीज़ें ऊपर दिखती हैं। तो इसलिए ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ें मेरे बेड में ही रहती हैं। उसके बाद ये वाला सामान और बचा था, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा, तो जो सामान बेड में जाना है उस सारे सामान को मैं यहाँ पे निकाल के दे रही हूँ रिया को, कि अब की बार ये सारा सामान लेके आना। फिर उसके बाद जो कपड़े रह जाएंगे ना, वो सिर्फ वैसे वाले कपड़े रह जाएंगे डेली यूज़ वाले, जो कि हमारी जो लोई वाली रैक है ना उसमें लगने हैं। तो यहाँ पे ना मैं बेडशीट भी फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ, क्योंकि अब सर्दी है तो ज़्यादातर ना गर्म वाली बेडशीट ही बिछेंगी, तो इन वाली बेडशीट को क्यों ऊपर रखना है। तो जितनी भी बेडशीट थी ना, तो वो बेडशीट भी मैंने इधर निकाल दी हैं। जो फालतू के जितने भी यूज़ में जो चीज़ें नहीं है ना, तो उन सारी चीज़ों को मैंने निकाल दिया है। और उसके बाद ये फ़ोटो फ्रेम्स, पेंटिंग वगैरह, इनको भी लेकर आई हूँ, तो इनको भी अपनी अपनी जगह पर बिठा देते हैं। तो बस यहाँ पर जो बेडशीट वगैरह ना, इनको उठा के रख दे रहे हैं इसमें। और रिया को हमारे घर में काम करते हुए आई थिंक समय हो गया है 6 साल हो गए, क्योंकि जब हम कानपुर में आए थे ना, उसके एक नहीं 15 दिन के बाद ही रिया मेरे साथ है, तब से ही। बीच में हम चले भी गए थे, उसके बाद जब दोबारा आए तो फिर रिया दोबारा से आ रही है। तो ज़्यादातर जो चीज़ें रहती है ना उसको पता होती है, उसे हर चीज़ नहीं बतानी पड़ती है, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है, कहाँ से उठानी है, क्या क्या करना है, उसको ज़्यादातर चीज़ें पता रहती हैं। लेकिन फिर भी क्या रहता है ना कि अपने हिसाब से चीज़ें, जैसे बेड में जानी है, तो रिया तो नहीं आएगी ना बेड खोलने जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो वो बेड मुझे ही खोलना है। तो इसलिए जो चीज़ें वैसी होती है ना, तो उन चीज़ों को मैं खुद करती हूँ, कि मुझे पता रहे कि हाँ, अगर किसी ने कोई चीज़ मांगी ना, तो तुरंत वहीं से उठा के दे दो। क्योंकि बच्चे तो इतने एक्टिव हैं नहीं, उनने तो मुँह से बोल दिया कि मम्मा ऐसी चीज़ चाहिए, तो उनको तुरंत ही चाहिए। पतिदेव भी नहीं है, उनको अगर चाहिए तो हैंड टू हैंड चीज़ उनको निकाल के दो। और एक चीज़ ना बहुत अच्छी हो गई कि उस दिन ना मैं ये गद्दे का कवर ले आई, और जब इस गद्दे के कवर को इसके ऊपर चढ़ाने के बाद जब मैंने बेडशीट बिछाई ना, तो सच में बेडशीट बिल्कुल टस से मस नहीं हुई। और वरना तो सारा दिन मुझे इसी पर निकल जाता था कि बस इस बेडशीट को संभालते
खोलते निकल जाता था, क्योंकि वो कॉटन का कपड़ा है ना। फिर उसके ऊपर से बेडशीट बिछ गई तो बिल्कुल भी इधर से उधर बेडशीट नहीं हो रही, तो एक काम कम से कम हुआ। बीच बीच में जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि बीच बीच में मैं कपड़े भी धोती जा रही हूँ। और मेरा पोर्शन नीचे है, ऊपर दीदी रहती हैं, उसके बगल में एक लोग और रेंट पर रहते हैं, तो बस यहीं से बातें भी हो जाती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि सबके घर में इतना इतना काम है, इतना समय नहीं रहता कि पर्सनली कोई किसी के घर में जाके इतनी बात करे। तो बस यहीं से ऊपर बात हो जाती है, इधर भी बात हो जाती है, उधर भी बात हो जाती है, तो बस इस तरीके से चलती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बाहर धुलाई चल रही है, तो धुलाई हो गई है एक बार, दोबारा फिर होने जा रही है, और अनी भी आ गया था। उसके बाद अब बारी है यहाँ पे पर्दा लगाने की। तो एक साइड तो पर्दा फिक्स कर दिया है, और अब ये है नेक्स्ट साइड। और पर्दे मैंने नहीं धुले हैं, क्योंकि पर्दे ना पहले ही निकाल के अच्छी तरीके से हमने उस साइड रख दिया था, तो पर्दे नहीं वो करें, क्योंकि अभी दिवाली पे ही धोए थे, और ये पर्दे जल्दी धोने भी नहीं चाहिए। तो बस यहाँ तक पहुँचा है काम। सो फ्रेंड्स, इधर आ चुका है एक पार्सल, और ये मैंने मंगाया है लब्बू के लिए, और अपना सिर्फ 2-3 दिन में ही उसका बर्थडे आने वाला है, तो उसके लिए सरप्राइज़ है। अब देखते हैं उसे पसंद आता है या फिर नहीं। चलिए, आपका क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? देखो मम्मा ने आपके लिए क्या मंगाया है। टी शर्ट देखो, पहन के दिखाओ मम्मा को कैसे लग रहे हैं। देखो क्या है, यहाँ पे लब्बू की बर्थडे ड्रेस आ चुकी है। कैसा लग रहा है लब्बू? आई एम लुकिंग मिस्टर बीन। मिस्टर बीइंग लुकिंग। आंटी को दिखा के आओ। फ्रेंड्स, यहाँ पे लग चुकी है हमारी थाली, और आज हमारी थाली बिल्कुल सिंपल है। तो आज इसमें बनी है अरहर की दाल, जिसमें मिर्ची में तड़का थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गया है, मिर्ची एकदम ज़्यादा काली पड़ गई है। ये बनाई थी सेम आलू की सब्जी, और ये कल की मिक्स सब्जी बची हुई थी, उसे मैंने दोबारा से हल्का सा फ्राई कर लिया, यानी गर्म कर लिया, तो बहुत टेस्टी लगती है मुझे। ये है चटनी, रोटी और सैलेड। तो बस अनी अभी खाएगा नहीं, क्योंकि अनी ने भी स्कूल से आने के बाद मैगी बना के खाई थी। लब्बू खाएगा। आओ लब्बू। लब्बू, पॉपकॉर्न खाओगे? सो गाइस, मम्मा तो खाना खा के सो गई हैं। मम्मा का सोने का टाइम हो गया है, और इधर मैंने बनाए हैं पॉपकॉर्न। पहले ही मम्मा ने मुझको सिखाया था बनाने के लिए, अब मैंने इनको खुद से बनाया है। सो गाइस, अब ये है रात का समय होने के लिए जा रहा है रात के 8, और मैं सो गई थी। उसके बाद वॉशिंग मशीन सोने के बाद फिर दोबारा से लगाई, क्योंकि बच्चों की स्कूल ड्रेस वगैरह रखी थी, तो मैंने सोचा उन्हें मैं अभी फ्री कर दूं, क्योंकि आज वैसे भी थकान हो गई है, फिर कल संडे है, सभी लोग लेट सो के जगेंगे, तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा, और कल रैक वैक का भी थोड़ा सा काम करवाना है, तो उसी चक्कर में। तो बस अब ना यहाँ पे ये जो सारे फ्लावर्स वगैरह हैं, और जो टेडी बियर वगैरह है ना, तो वो सारे मुझे अरेंज करने हैं वहाँ पे। उससे पहले ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है मुझे, वो ये है, क्योंकि काफ़ी दिन से ना मैंने मेरी लोहे की कढ़ाई साफ़ नहीं किया, और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब होती जा रही है, तो उस कढ़ाई को साफ़ करने के लिए रख के आऊँगी। तो तब तक मैं उस कढ़ाई को साफ़ करूँगी ना, मतलब उसमें जो वो चीज़ें हैं ना, जिन चीज़ों से मैं साफ़ करती हूँ, तो उसे तैयार करके हम रख देंगे, और उसके बाद तब तक मैं ये लगा लूँगी बीच में। तो पहले ना मैं लोहे की कढ़ाई की आपको कंडीशन दिखा दे रही हूँ कि कंडीशन क्या है। तो फ्रेंड्स, इस बार ना मेरी कढ़ाई की हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इस बार ना मुझे टाइम ही नहीं मिला इसे साफ़ करने का। वैसे क्या रहता है, ये थोड़ी सी गंदी होती है ना, तो मैं अच्छे से ताकत लगा के इसे साफ़ कर देती हूँ, तो ये हो जाती है साफ़, लेकिन इस बार नहीं समय मिला। वैसे तो मैं इसे नॉर्मल ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, तो फिर मैं इसमें कुछ करती हूँ, जो कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें पेस्ट लगाया, वो तुरंत ही साफ़ होने लगी। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरे हाथ एकदम साफ़ है, कहीं पर भी हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस मैंने ना इसके अंदर एक चीज़ डाली है, जिसकी वजह से मेरी कढ़ाई 50% तो ऐसे ही साफ़ हो चुकी है, हाथ वाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे। तो देखिए, मैंने ना यहाँ पे एक ब्रश लिया था, और यहाँ पे मैंने इसमें डाला है एक पेस्ट, और पेस्ट को सब जगह फैला दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आधी जो हमारी कढ़ाई है वो तो ऐसे ही साफ़ हो गई है, बिना हाथ लगाए, बिना कुछ मेहनत करे, और अभी सिर्फ मैं ब्रश से ही कर रही हूँ। तो अच्छे से कोट कर देंगे सब जगह पे,
और इसको ऐसे ही हम छोड़ने वाले। कढ़ाई में पेस्ट लगाने के बाद मैं उसे छोड़ के आ गई थी और उसके बाद ये डेकोरेटिव आइटम थे थोड़े बहुत, तो इनको अपनी अपनी जगह पे रखना है। सामने वाली वॉल मैंने पूरी कर दी और उसके बाद इस बार ना मैंने इनको यहाँ पे इस तरीके से रखा है। और ये लब्बू के फेवरेट चीज़ें जो लब्बू की जगह पे पहुँच रही हैं, लब्बू के आंखों के सामने रहनी चाहिए। ये भी लब्बू का ही फेवरेट चीज़ है। बर्तन सारे धुल दिए हैं फ्रेंड्स, और जब तक हमारे इतने बर्तन धुले थे ना तब तक मैंने यहाँ पे एक चटनी भी बना ली है बच्चों के लिए, क्योंकि अब मैं सेक दूँगी एकदम गर्मा गर्म रोटियाँ, तो फिर बच्चे चटनी के साथ रोटी खा लेंगे। और यहाँ पे ये जो हमारी चटनी है ना वो बनकर हो चुकी है तैयार। मुझे ना इसमें थोड़ी सी मटर और डालनी थी, लेकिन अभी मटर मेरे पास है नहीं है, तो बस इसको करते हैं बंद। चटनी हमारी बन चुकी है और अब मैं दिखाती हूँ आपको कढ़ाई की कंडीशन। अभी सिर्फ मैंने बर्तन धुले हैं, कढ़ाई में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है, और बिना हाथ लगाए जो कढ़ाई है ना वो इतनी साफ़ हो चुकी है। ये देखिए रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। अभी बस मैंने कुछ नहीं किया, बीच बीच में बस 1-2 बार ऐसे ही इस पेस्ट को घुमा दिया है पूरे में, और एक बार और घुमा दूंगी तो बस। अब मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको साफ ही। तो फ्रेंड्स अब इस कढ़ाई को साफ करना स्टार्ट करते हैं, और अभी समय हुआ है 8:55 और देखते हैं कि अब इसे साफ करने में मुझे कितना समय लगने वाला है। तो बस इसको हम इसी के अंदर छोड़ेंगे। और ये है नींबू। नींबू मैंने पहले भी आधा निचोड़ा था, थोड़ा सा नींबू और निचोड़ेंगे बस। और अब हमको करना है एक काम, हमको लेना है ये दिवाली, और साथ में ही लेना है लोहे वाला स्क्रबर, और अब इसे करते हैं स्टार्ट। तो पहले तो आपको लोहे वाले जूने से ही साफ़ कर देनी है, ये उसी से ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। लब्बू रुको, ये देखिए होती जा रही है एकदम साफ। तो अब इसको आपको कम से कम 5 मिनट देने पड़ेंगे, लेकिन ये 5 मिनट में ही एकदम साफ हो जाएंगी। देखो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसको इतना तो रगड़ना पड़ेगा, और जैसे ही आप इसे रगड़ते रहेंगे ना तो ये फूट जाएगी दिवाली, और फिर आप अच्छे से ताकत लगा के इसे साफ़ कर दो। मुझे कम से कम इसे साफ़ करने में 10 मिनट का समय लगा है। अच्छे से रगड़नी तो पड़ी है, और वरना ऐसे साफ़ नहीं होती, हो जाती है कहीं ना कहीं रह जाती है। लेकिन ये बर्तन ना मुझे एकदम साफ़ बिल्कुल पसंद है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चांदी की तरीके से चमक गई है, आप खुद देख सकते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग कि इस कढ़ाई की हालत कैसी थी, और अब ये कढ़ाई एकदम चांदी की तरीके से चमक गई है। और अभी अगर इसमें 5 मिनट मेहनत और कर लेते ना तो ये छोटे छोटे से भी जो दाग धब्बे ना वो भी सारे ख़त्म हो जाते। लेकिन अब एनर्जी हो गई है मेरी लो, इसलिए अब इसको इतना ही। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये साफ़ हो गई है, एकदम मेरे चेहरे से भी ज़्यादा चमक रही है ये कढ़ाई, इतनी साफ़ हो गई है। अगर आपको भी अपने घर के बर्तनों को ऐसे ही साफ़ करना है तो मुझे कमेंट करना, मैं बताऊंगी कि इस कढ़ाई को मैंने कैसे साफ़ किया है। तो फ्रेंड्स कढ़ाई तो साफ़ हो गई थी, आधे से ज़्यादा जो मेरी टेंशन है ना वो ख़त्म हो चुकी थी कि चलो आज घर के साथ साथ इस कढ़ाई की भी सफाई हो गई है। बहुत टाइम से सोच रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था, अब बनाया है बच्चों के लिए खाना, चलो दे देती हूँ। इसमें मिर्ची है, थोड़ी सी छुआ छुआ के खाना, ठीक है? इतना सारा दी। हाँ जाओ। सो फ्रेंड्स आज का व्लॉग आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक ज़रूर से करना, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।